उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। माह की शुरुआत में 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, जो कि भोलेनाथ का पर्व है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमारे संस्थान में महारुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन मेरे और आप सभी के कल्याण के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इस आयोजन को सार्थक बनाएं। 3 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है और 10 मार्च को होलाष्टक लग रहा है। होलाष्टक के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 17 मार्च को होलिका दहन का पावन पर्व आ रहा है। होलिका की अग्नि में हम सभी अपने गलतियों को, अपनी बुराइयों को स्वाहा करने का प्रयास करें और अपने अंदर अच्छाइयों को आत्मसात करने की भी कोशिश करें। 18 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी। रंग बिना व्यक्ति के जीवन में हर चीज अधूरी है। रंग विहीन मनुष्य किसी भी तरह के जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। इसीलिए आपके जीवन में ये त्यौहार रंग लेकर आए, सदैव आपका जीवन रंगों से भरा रहे, यही मेरी अभिलाषा और शुभकामना है। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्यौहार है जो कि इस माह को बहुत विशेष बना रहे हैं। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि मासिक ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। वे अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि से 6 मार्च को अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 24 मार्च को वे अपनी नीच की राशि मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे और 31 मार्च को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह अपनी खुद की राशि मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से। आपके राशि स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वादश भाव में यानी खर्च भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों में कमी लेकर आएगा। आपके कार्यों में आप निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं या हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। परंतु कुंभ राशि के स्वामी है शनि और अपने से द्वादश बैठे, परंतु मूलांतरिक होकर बैठे हैं। इसीलिए कुंभ राशि के लिए भी शनि के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इस समय विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप होगा। आप मेहनतकश इंसानों की श्रेणी में आएंगे और अपने मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को भी अर्जित करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। ईमानदारी के रास्ते पर चल के धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सफलता के कई आयाम तय करते चले जाएंगे। लोगों की दृष्टि में आप सम्मानित व्यक्तियों में आ जाएंगे। वहीं कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनते हुए भी दिखाई देंगे। सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से व्यापारी वर्ग को, कृषकों को, किराने के व्यापारियों को, अनाज के व्यापारियों को, मंडी के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। ये समय जो आपके लिए है, ये आपकी पर्सनालिटी में तो 4 चांद लगाएगा ही, साथ ही आपके रिश्तों में भी मधुरता के भाव इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेंगे। ददियाल से आपको आर्थिक मदद की संभावनाएं बनेगी। कजन्स के साथ आपकी ट्यूनिंग अगर बिगड़ी हुई है तो ठीक हो जाएगी और अगर ट्यूनिंग अच्छी है तो और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। यदि आप लोग कोई पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं, कोई बिजनेस साथ में कर रहे हैं, खेतीबाड़ी साथ में कर रहे हैं, तो उसमें आपको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, यानी लाभ की स्थितियाँ
आपके राशि स्वामी की वजह से आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। ज्ञानवर्धक पर्सनैलिटी की वजह से आप लोगों में एक सच्चाई और अच्छाई बांटने का प्रयास करेंगे और आपके ये प्रयास सार्थक भी सिद्ध होंगे। समाज में कुछ नवीन और सकारात्मक बदलाव आप लाने की चेष्टा करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव के बारे में, जान लेते हैं धन भाव के बारे में। देखिए, धनेश गुरु अपने से द्वादश बैठे हैं, परंतु केंद्र में गुरु के रिजल्ट ठीक मिलते हैं। हालांकि आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। अपनी नौकरी में आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी है, एरिगेंसी नहीं दिखानी है। आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता के सूत्रों को तय करते चले जाएंगे। गुरु चूंकि केंद्र में बैठे हैं तो आपके रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो कुछ नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। व्यापार में हर समय कुछ इनोवेटिव और कुछ नए आइडियाज़ को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे और ये व्यापार की फ्रेशनेस को भी बढ़ाएगा और व्यापार की प्रगति और ओवरऑल ग्रोथ को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का अंत हो जाएगा और आपके पैतृक संपत्ति संबंधी जो भी निर्णय होंगे वो आपके पक्ष में जाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आप अपनी जिज्ञासाओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके रिश्तेदारों से भी आपकी ट्यूनिंग को बेहतर करेगा। यदि किसी रिश्तेदार से मनमुटाव की स्थितियां चल रही है तो वो अब खत्म हो जाएगी। ओवरऑल आपकी ग्रोथ को गुरु बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, गुरु आपके धन भाव के स्वामी के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इसीलिए मैं लाभ भाव के भी आपको रिजल्ट देती हूँ। लाभेश गुरु का अपने से तृतीय जाकर बैठना, वो भी केंद्र में बैठना, आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, अचानक लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा। लॉटरी, शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करेंगे। इस समय ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। कोई भी रिस्की काम अगर आप हाथ में लेंगे तो उसमें आप रिस्क तो लेंगे परंतु रिस्क में सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा। वहीं आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अच्छी ग्रोथ करते हुए अपने जीवन में नजर आएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, यानी अपने व्यापार की नई ब्रांच खोल सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं और उसे मूर्त रूप भी इस माह आप प्रदान कर सकते हैं। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपनी सभी योजनाओं को आप सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सजग और अवायर नजर आएंगे। यानी ये महीना गुरु के आपको उत्तम परिणाम दिलवाएगा। और वैसे भी शनि और गुरु की सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो केंद्र में आपके बन रहा है और वहीं गुरु भी आपके लग्न में बैठे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान के बारे में, जान लेते हैं। देखिए, द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयेश और कर्मेश दोनों ही आपके मंगल हैं और मंगल और शनि दोनों द्वादश स्थान में बैठकर क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। इस समय आप समाज सुधार जैसे कार्यों में संलग्न रहेंगे और समाज में कुछ बदलाव की गुंजाइश के साथ आप आगे बढ़ेंगे। काफी हद तक प्रयास भी करेंगे कि समाज में बदलाव हो। अपने विचारों को आप स्प्रेड करने का यानी फैलाने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय आपको एरिगेंट नहीं बनना है और अपने विचारों को थोपने का प्रयास नहीं करना है। लोगों के विचारों को भी अगर आप आत्मसात करेंगे और अपने विचारों को मिक्स करके उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से अर्जित कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने विचारधारा के साथ लोगों की विचारधारा का समावेश करके इस माह आगे बढ़ना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बेहतर रहेगी। वहीं इस समय आपके भाई बहनों के विवाह से संबंधित चर्चाएं भी घर में चल सकती है। छोटे भाई बहनों को आप बहुत लाड और दुलार देंगे और वो भी आपका पूरा रेस्पेक्ट करेंगे। बड़े भाई बहनों की मदद से आपके किसी विशेष प्रोजेक्ट में आ रही बाधा इस माह दूर हो जाएगी। वहीं ये समय राजनीति में अटके हुए कार्यों को भी पूर्ण कर देगा। अगर आप नेता हैं तो जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आप अपनी हॉबी से भी प्रसिद्धि हासिल करेंगे और फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और कर्मेश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, जो कि काम काज में अच्छी उन्नति और प्रगति तो लाएंगे ही। साथ ही मंगल उच्च के होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं। खर्चों को नियंत्रित करने के साथ साथ विदेशों में आपके काम को फैलाएंगे। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर रहे हैं तो इस काम की शुरुआत के लिए आपको विदेशी कंपनियों से या विदेशों से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। इस समय अगर आप ऑलरेडी अच्छा व्यापार, एस्टेब्लिश व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार को विदेशों में फैलाने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। विदेश जाकर काम करने के सुअवसर प्राप्त होंगे और आप इन अवसरों का पूरा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके सफलता में, आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में चार चांद लगाएगा। पर पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको काम के सिलसिले में अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने और अपने पिता के संबंधों में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। बस अगर आपने अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल लिया तो आप सफलतम व्यक्ति इस माह अपने जीवन में माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान के सुख स्थान के बारे में। सुख स्थान की मैं बात करूं यानी चतुर्थ भाव की बात करूं तो सुखेश और भाग्येश आपके हैं शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और शुक्र शनि और मंगल के साथ में 12th हाउस में बैठे हैं। वैसे तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे और चूंकि शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं तो वे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई भी सौम्य ग्रह अगर खर्च भाव में बैठता है तो वे अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र अपवाद स्वरूप 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र के बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी। लग्जीरियस आइटम की खरीदारी इस समय हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आप अपने जीवन में बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसे क्लियर कर देंगे। इस समय माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। यानी माता पिता के दोनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा अवेयर और जागरूक जरूर रहना है। देखिए, कोई गलत निर्णय लेने से बचे, चाहे वो घर का छोटा सा आइटम क्यों ना खरीदना हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहे, आपके पारिवारिक सदस्य अगर कोई दूसरी बात पर सहमत है, कोई दूसरे आइटम पर सहमत है, दूसरी कंपनी पर सहमत है, तो आप अपनी बात को उनके ऊपर थोपने का प्रयास न करें, क्योंकि राहु जो कि सुख स्थान में बैठा है वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज और ओवर कॉन्फिडेंट बनाएगा। इसीलिए आपको अपने कंफ्यूजन की स्थितियों से बाहर निकलना है और ओवर कॉन्फिडेंस को अपने जीवन में स्थान बिल्कुल भी ना लेने दें, क्योंकि व्यक्ति को वो खत्म कर देता है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट होने की बजाय कॉन्फिडेंट हो और अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़े। इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी एक अलग पहचान, अलग छवि अपने कार्य क्षेत्र में बनानी पड़ेगी। सहकर्मियों का तालमेल, उनका साथ आपको देखने को मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपके मेहनत को सराहेंगे। इस समय आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी और मेहनत रंग भी लाएगी। आपके काम में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप होटल मैनेजमेंट या रेस्टोरेंट से रिलेटेड अपना कोई काम कर रहे हैं या फिर फूड सप्लाई का अगर काम कर रहे हैं, टिफिन सर्विस का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत ही सफलतादायक रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। देखिए, भाग्येश शुक्र अपने से चतुर्थ बैठे हैं, जो कि आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रहे हैं। इस समय आप जो भी MBA, MCA इस टाइप की कोई स्टडी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हायर एजुकेशन के लिए जो चाहें उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और फेवरेबल है। इस समय आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लगने के चांसेस बन रहे हैं। खासकर प्रशासनिक पदों के लिए आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यदि आप एकजुट
और अथक प्रयास करेंगे तो प्रशासनिक सेवाओं में जरूर निकल पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी जो लोग इन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, मनचाहे ट्रांसफर के योग बनेंगे। साथ ही इस समय आपको प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आपके मन में एक धार्मिक भावना जागृत होगी और अपनी दिनचर्या को बदलते हुए आप थोड़ा सा भगवान में भी अपना मन लगाने का प्रयास करेंगे। लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे और जरूरतमंद लोगों की मदद की भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट जो कि आपकी कुंडली में योग कारक होकर 12वें भाव में बैठे हैं। हर तरह के लाभ की स्थितियों को शुक्र आपके जीवन में जरूर लाएंगे। तो ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको इन शुभ अवसरों का लाभ जरूर प्राप्त करना चाहिए। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव होता है कैरियर का, शिक्षा का, संतान का। पंचमेश है बुध जो कि आपके लग्न में बैठे हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध पंचम भाव के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना आपके कामों में अच्छी प्रगति दिलवाएगा। छात्रों को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। पर आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ही बुध आपके लग्न में बैठ रहे हैं। उसके बाद बुध नीच के हो रहे हैं, तो ये समय आपको उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजारेगा। यानी 6 से लेकर 24 मार्च तक का समय आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा, पर उसके बाद स्थितियां आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। आपको अपने कर्म और मेहनत के दम पर ही इन परिस्थितियों को अपने लिए सामान्य करना पड़ेगा। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अथक प्रयास कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है और वो रिजल्ट 6 से 24 के बीच में आएगा तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और यदि कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा भी अच्छी जाएगी। इस समय संतान से संबंधित चिंताओं का अंत हो जाएगा। टेक्निकल फील्ड में वो अच्छा करती हुई दिखाई देगी और आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएगी। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध के उत्तम परिणाम आपको 6 से लेकर 24 मार्च तक ही मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुत अवायर होकर जीवन में आगे बढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा सा गलत मित्रों की संगति को अवॉइड करें, गैजेट्स की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास न करें। बस अपने काम में अपनी डेडिकेशन को दिखाएं, अपनी पढ़ाई में अपने डेडिकेशन को दिखाएं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अब अष्टमेश बुध की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी बुध जो कि लग्न में बैठे हैं, 6 से 24 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। डेली रूटीन का काम आप फटाफट से कर देंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु 24 मार्च के बाद परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। झूठे आरोप लगना, किसी काम में कोई आपका पैसा फंस जाना जिस वजह से आपको उधार लेकर काम चलाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। नुकसान की स्थितियां व्यापार में उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको 24 मार्च के बाद अवायर रहना है ताकि आप अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान की स्थितियों से बच सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रोग भाव के बारे में। देखिए, रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपको बस थोड़ा सा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। हैप्पीनेस से संबंधित सारे काम करने हैं जो आपको खुशी प्रदान कर सके। कामकाज आप करें, वर्क प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वर्क प्रेशर के साथ साथ अपनी फैमिली को समय दें। साथ ही अकेले बैठकर चिंता ना करें, केवल चिंतन करें। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है तो तुरंत आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दें और किसी काम में संलग्न हो जाएं। हो सके तो आपके हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आप अपना मन जरूर लगाएं। इस समय शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला रखेंगे और आप अपनी इस कला में महारत भी हासिल करेंगे। काफ़ी हद तक सफल भी नजर आएंगे। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चले तो कार्य क्षेत्र में सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। बस आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी डिसीज़न आपको रॉन्ग नहीं लेना है और डिसीज़न लेते समय आपको बहुत अवेयर रहना है। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तम भाव की अगर मैं बात करूं तो सप्तमेश हैं आपके सूर्य, जो कि लग्न में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, सोने के व्यापारियों के लिए, साथ ही अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई काम करते हैं, यानी फार्मेसी का कोई काम कर रहे हैं, मेडिकल दवाइयाँ सप्लाई का काम कर रहे हैं, दवाई मैन्युफैक्चरर का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है, आप कोई डॉक्टर, सर्जन या फिर कोई स्पेशलिस्ट है, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में सफलता हासिल जरूर करेंगे। इस समय आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, आपका फेम बढ़ेगा और किसी विशेष कार्य में विशेष लाभ की परिस्थिति भी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। व्यापार में आपको बिना साझेदार के यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में ज्यादा लाभ होगा। आपको इस समय नई नई योजनाएं बनाने के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आप अपने स्टाफ को साथ में लेकर एक टीम वर्क की तरह काम करें और नई योजनाएं बनाकर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करें। आप उसमें सफलता निश्चित रूप से हासिल करेंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। यानी इन डेट्स पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। वो तिथियां हैं 2 से 8 तारीख, 11 से 17 तारीख, 20 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी तिथियों में बहुत सावधानी रखें। वो तारीख है 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा भूरा, पीला और हरा। ये तीनों कलर आपके लिए बहुत शुभ और लकी साबित हो सकते हैं। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपाय पर। सबसे पहले तो आपको कुंभ लग्न का रुद्राक्ष पेंडेंट हमने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के हिसाब से निर्मित किया है, तो उस पेंडेंट को आपको अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। साथ ही आपको शनि मंदिर शनिवार के दिन जाना है और शनि भगवान को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर उन पर चढ़ाना है। इससे शनि की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा आपको श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के पश्चात करना है। अगर आपको सुबह टाइम न मिले तो सूर्यास्त के बाद में संध्या काल आरती के समय यानी गोधूली वेला में आप ये कार्य कर सकते हैं। पर सामने आपके माँ लक्ष्मी की मूर्ति और श्री यंत्र होना चाहिए और उस पर हल्दी की माला लपेटकर आप श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि कुंभ राशि वालों को इस माह करने चाहिए, परंतु ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताए। क्या आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपायों के बारे में जानना चाहते हैं? ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, इसके बारे में जानना चाहते हैं? या आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से परेशान हो चुके हैं और उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। महाशिवरात्रि और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।